बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोग के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए शाही जर्दे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि कलरफुल जर्दा बनता है। हम शादियों वगैरह में भी खाते हैं और किसी भी इवेंट वगैरह में बन जाता है, बहुत आसानी से बनता है घर में। तो मैं आज उसकी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये चावल लिए हैं। ये मैंने सेला चावल लिए हैं और इनको तकरीबन मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये अच्छे वाले जर्दे के सेला चावल हैं। तो हम इसको वाइट ही बॉयल करेंगे। और जो दूसरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि जितने चावल उतनी चीनी। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और आधा किलो ही चीनी लिए, बल्कि मैं इससे थोड़ी सी कम चीनी डालूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता। लेकिन परफेक्ट मीठा अगर आप लोगों को बनाना है तो जितनी चावल उतनी ही चीनी लेनी पड़ेगी आप लोगों को। इसके अलावा घी मैंने लिया है, ये देखें, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी है। फुल कप नहीं है, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। टेबल स्पून में देखेंगे आप लोग तो टेबल स्पून में ये पड़ जाएगा मेरा ख्याल है 6 से 7 टेबल स्पून। खोया चाहिए, कोई ऑप्शनल, आप लोग डालना चाहें तो डालें, लेकिन ये वाइट जो शाही जर्दा होता है कलरफुल, उसमें ज़रूर डलती हैं ये चीज़ें। 3-4 लौंगे हैं और 3-4 ही सब्ज़ इलायचियाँ हैं, उनके दाने मैंने निकाल लिए। ये अशरफियाँ हैं, रेड और ग्रीन कलर में। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, ये आप लोग के अपने टेस्ट के मुताबिक हैं, जैसा आप लोग खाना चाहें उस तरह आप रख सकते हैं। और ये 3 कलर लिए हैं मैंने। इसमें कलर जो डालेंगे कलरफुल जर्दा बनाने के लिए, तो इसमें मैंने ये ऑरेंज कलर लिया है, ये ग्रीन कलर लिया है, रेड। इसके अलावा हमें ये चाहिए केवड़ा वाटर, जो कि हमें 2 से 3 टेबल स्पून चाहिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। ये देखें, चावल जो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, इसमें हम कोई कलर वलर नहीं डालेंगे। बस ये सिंपल से हम ऐसे जैसे हम नॉर्मल चावल बॉयल करते हैं नमक डाल के, तो हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हम जर्दा बना रहे हैं। तो बस सादे पानी में हम ये चावल बॉयल करने के लिए रख रहे हैं। और जैसे ही हमारे हाफ डन होते हैं चावल, तो हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखें, ये हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं और क़रीबन हमारे ये हाफ डन चावल हो गए हैं। और माशाल्लाह देखें कितने लंबे हुए हैं। बस मैं अब चूल्हा ये बंद कर दूंगी और मतलब इसको उतार के और इसका पानी मैं निकाल लूँगी, ड्रेन कर लूँगी सारा पानी। और वाइट ही चावल है, इसमें कुछ नहीं डाला मैंने। चावल मैंने बॉयल कर दिए हैं, अलग से रख दिए हैं, उससे छलनी में डाल के अब मैं ये घी डालूँगी अपना। ये देखें, ये देखें, साथ ही मैं घी के अंदर ये इलायची और लौंगे जो है हमारी ये डाल दूँगी। थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी। ये थोड़ी सी इलायची और हमारी जो लौंग की खुशबू आने लगी है। हम अपने ड्राई फ्रूट जो हैं सारे इसमें डाल के फ्राई करेंगे थोड़े से। और जैसे फ्राई होते हैं तो हम इसको निकाल देते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। ये देखें, इलायचियाँ कैसे फूल गई हैं। किशमिश, इलायचियाँ नहीं, किशमिश हमारी फूल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, जो घी बचा हुआ है हमारा, उसके अंदर हम अपने ये चावल डालेंगे। फ्लेम मैंने लो रखा हुआ है, और चावल को ज़रा ऊपर नीचे करके घी अच्छे से इसमें चला जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, अपनी जो चीनी है ये हम डाल देंगे। ये देखें, थोड़ी सी मैंने आधा किलो से बचा ली है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ इतना मीठा नहीं खाया जाता। लेकिन बिल्कुल परफेक्ट मीठा रखने के लिए आप जितने चावल उतनी चीनी ज़रूरी है। बस अब हम इसको थोड़ा सा कवर करके रखेंगे ताकि चीनी अपना पानी छोड़ दे। तो जैसे चीनी पानी छोड़ेगी तो हम इसकी आंच को फुल कर देंगे ताकि हमारा पानी इसमें ड्राई हो जाए। ये देखें, ये मैंने आंच को तेज़ कर दिया है ताकि इसका जो चीनी का शीरा निकला है वो खुश्क हो जाए। लेकिन अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि बीच में थोड़ा सा हमारा शीरा बाकी है, तो थोड़ा सा ये खुश्क हो जाए। ये देखें, इस तरीक़े से एकदम चावल को साइड से नहीं चलाइएगा, वरना चावल इसके जो ना अकड़ भी जाते हैं और टूट भी जाते हैं ज़्यादा चमचे चलाने से। ये देखें, ये हमारा पानी तकरीबन खुश्क हो गया है जर्दे में। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे कलर थे, तो हम बहुत थोड़े थोड़े से कलर डालेंगे। ये देखें, थोड़ा सा हमने ग्रीन डाल दिया, थोड़ा सा मैंने ये येलो कलर डाल दिया, ऑरेंज शर्ट का जो है। ये देखें, ये तीनों कलर मैंने इसमें डाल दिए हैं। और हम अपने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे इसके अंदर। पूरे नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम गार्निश करने के लिए बचा लेंगे। इसी तरीक़े से हम ये अपनी अशरफियाँ थोड़ी सी गार्निश करेंगे, थोड़ी सी मिला देंगे। और खोया भी अभी हम थोड़ा सा ऊपर डाल देते हैं
और बाकी ज़्यादा हम बचा लेंगे, थोड़ा सा डालेंगे हम ऊपर। और क्या करेंगे, थोड़ा सा केवड़ा वाटर है ये हमारा, तो मैं इसी ढकने से, बोतल का जो ढकना है ये मैं 2 ढकने जो है ना इसमें करीबन डाल दूँगी केवड़ा वाटर। और बस अब हम दम पे रख देते हैं 10 मिनट के लिए, फिर देखते हैं। चलें देखते हैं, हमारे 10 मिनट हो गए हैं और भाप अच्छी तरीके से निकल रही है। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा हमारा ज़र्दा तैयार हुआ है। ये देखें कितना कलरफुल सा है ये। बस मैं चूल्हा बंद करके और मिक्स करके इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। चलें ये देखें, ये हमारे माशाल्लाह मज़ेदार सा ये कलरफुल ज़्यादा बन के रेडी हो गया और इतना खूबसूरत और ज़बरदस्त कलर आएंगे। देखें आप लोगों को कलर की लेयर नज़र आ रही होंगी, ये सारे कलर आ रहे हैं इसमें, ग्रीन भी, येलो भी, वाइट भी और ये पिंक भी। तो इस तरीके से मतलब ये तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।